जाकिर नाइक को मैंने तो उंगली नहीं कराई थी कि तू यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कह 2009 में। मालूम नहीं मिर्ज़े ने यह अंदाज़ गुफ्तगू कहाँ से सीखा है। यहाँ हम अगर राना रफ़ीक का नाम लेंगे तो मिर्ज़े के शागिर्द नाराज़ हो जाएंगे। बहरहाल मिर्ज़े को चूँकि यही अंदाज़ पसंद है, इसलिए अगर जवाब इसी अंदाज़ में आए तो मिर्ज़े के शागिर्द बजाय हम पर गुस्सा निकालने के पहले मिर्ज़े पर गुस्सा निकालें। हुजर बिन अदी जिनकी सहाबियत में इख्तलाफ है, उनके मुतल्लिक मिर्ज़े ने यह कहा कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से उनको ये डिमांड की गई, मुतालबा किया गया, बल्कि ऑफ़र की गई कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लानत करो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाय हाय हाय। और आखिरी वक्त में कहा गया कि बचत की एक सूरत है कि हजरत अली पे लानत कर दो, छोड़ देंगे। उनका पूरी जिंदगी अली से इश्क किया, अब मौत को देख के तो मैं हजरत अली के ऊपर सबो शतम कर दूं। जबकि इस बात का किताबी दुनिया में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता हमें एक वीडियो मिली है जिसमें मिर्ज़ा के बूढ़े उस्ताद बाबा इसहाक ने मिर्ज़े के सामने यही बात की। का बचना चाहते तो हजरत अली पर लानत करो, उन्होंने कहा सारी उम्र मोहब्बत की है, सिर्फ मौत को सामने देख। अब मिर्ज़े के शागिर्द किसी किताब में सही सनद के साथ ये बात दिखा दें जो मिर्ज़े ने की है कि हुजर बिन अदी से यह मुतालबा किया गया हो। अगर सही सनद के साथ नहीं है तो ज़ईफ़ सनद के साथ ही दिखा दें। पूरी सनद मौजूद हो, अगरचे ज़ईफ़ हो, अगरचे उसको ये दलील और हुज्जत नहीं बना सकेंगे, लेकिन बहरहाल दिखा दें किसी किताब के अंदर। अगर सही सनद के साथ भी नहीं है, ज़ईफ़ सनद के साथ भी नहीं है, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि मिर्ज़े के बूढ़े उस्ताद बाबा इसहाक ने मिर्ज़े को उंगली कराई है। हम इस अंदाज़ को बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन मिर्ज़े ने चूँकि यही अंदाज़ इख्तियार किया है, इसलिए मजबूरन हमें इसी अंदाज़ में ये अल्फाज बोलने पड़े। हाँ, मिर्ज़े के शागिर्द अगर इसको उंगली से बचाना चाहते हैं तो किसी किताब से सही सनद के साथ, हत्ता के ज़ईफ़ सनद के साथ भी दिखा दें कहीं ये बात लिखी हुई हो। बाकी जहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक की बात की है कि उसने यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहा था, तो इस हवाले से अर्ज़ ये है कि ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहना जायज़ है, बल्कि अलैहिस्सलाम कहना भी जायज़ है, क्योंकि मिर्ज़े का उसूल है जो मुसलमान है, काफिर नहीं है, आप उसको रहीमुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। तो मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक तो यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहना बल्कि अलैहिस्सलाम कहना भी जायज़ है, क्योंकि मिर्ज़ा खुद कहता है कि यजीद की हम तकफ़ीर नहीं करते, वो मुसलमान था। वो मुसलमान हो जिसकी तकफ़ीर ना होती हो, ठीक है, तो आप उसको रहीमहुल्लाह भी कह सकते हैं, आप उसको रज़ियल्लाहु अन्हु भी कह सकते हैं, आप उसको अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं। यानी मैं यजीद की भी तकफ़ीर नहीं करता, मैं उसे मुसलमान मानता हूं। जब मिर्ज़े के अपने उसूल के मुताबिक यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु भी कह सकते हैं, अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक, तो मिर्ज़ा किस मुंह से डॉक्टर जाकिर नाइक पर एतराज़ करते हैं? हाँ, हमारा सवाल बाकी है। मिर्ज़े के शागिर्द किसी किताब से साबित कर दें कि हुजर बिन अदी से आखिर वक्त में ये मुतालबा किया गया हो कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लानत कर दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। या तो ये किसी किताब से साबित करें, या फिर ये मान लें कि मिर्ज़े को इसके बूढ़े उस्ताद बाबा इसहाक ने उंगली कराई थी और मिर्ज़े ने वो उंगली कबूल कर ली, और ये अंदाज़, ये अल्फाज ख़ुद मिर्ज़े के हैं, इसलिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इस अंदाज़ को हम बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझते, ये बाज़ारी अंदाज़ है।